अलवर लोकसभा अलवर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव व कैबिनेट ने मंत्री ने आज मोती डूंगरी पर स्थित अपने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने भर्तरी धाम तक पैदल यात्रा निकाली। यात्रा जगन्नाथ मंदिर से त्रिपोलिया महादेव सराफा बाजार होते हुए परशुराम सर्किल व कटी घाटी ढाई पैड़ी उमरैन अकबरपुर कुशलगढ़ माधवगढ़ होती हुई भर्तरी तिराहे पर भर्तरी मंदिर तक यह यात्रा निकाली गई। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे शिष्य नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित ने मुझे अलवर की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है और जब से मैं आया हूं अलवर के सभी हमारे परिवार का स्वागत मुझे मिल रहा है। मैं यहाँ की जिम्मेदारी लेकर पूर्ण सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा, पंडित धर्मवीर, जो पार्टी की हमारी पुरानी पीढ़ी जिन्होंने जनसंख्या समय से इस पार्टी को यहाँ पर सींचने का कार्य किया और वर्तमान में हमारे सांसद रहे बाबा बालकनाथ, हमारे विधायक संजय शर्मा, हमारे विधायक प्रत्याशी मंजीत जय, राम जाटव, हमारे सभी साथी जिन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सनातन और वैदिक विषयों के ज्ञान प्रशिक्षण के लिए कार्य करते हैं उनका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ है और हम आज बाबा भर्तरी के दर्शन सबसे पहले करने जाएंगे। जगन्नाथ जी के जो हमारे अलवर की पूरी परंपरा रही है हजारों साल की और अलवर की महाराज बद्रीनाथ की जिन्होंने पूरे भारत की सनातन संस्कृति के वाराग्य शतक, संघर्षातक जैसे ग्रंथ की रचना की है और अलवर उनकी तप स्थली है। अब नमन करेंगे और फिर विधिवत कल से हमारे विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन सब लोग साथ है और सबका साथ सबका विकास और हमारे परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 36 बरादरी 36 कौम को लेकर पूरे अलवर का विकास करेंगे। मैं सबका प्रतिनिधि हूं और पार्टी के संगठन का प्रतिनिधि हूं और हम सबके गरीब कल्याण के विषय को लेकर आगे चलेंगे और देश के प्रधानमंत्री ने जो हमें मंत्र दिया है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इस ज्ञान के मार्ग से 21वीं सदी के भारत का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा विषयों को विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जो हमारे परिवार में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की राजनीति को अपना करके आगे बढ़ेंगे, उन सब का हम स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान भी आया था सामने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की कार्यवाही से डर के भाजपा में शामिल हो गए। इस मामले में प्रत्याशी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि किस देश के सारे संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। इमरजेंसी कितनी यात्राएं ली गई है, इमरजेंसी की काली पोतने का काम कांग्रेस ने किया है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का काम कांग्रेस ने किया है, देश के लोकतंत्र को एक परिवार का बंधक बनाने का काम कांग्रेस ने किया है और अशोक गहलोत जी उनके तो बहुत सारे भुगत भोगी हैं। बाबूलाल नगर ने लेकर मदरेना साहब तक जो अशोक रहना जी कोई बात कहते हैं तो शोभा नहीं देता। हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित भाई ने मुझे अलवर की जनता का सेवा करने का जो अवसर दिया है और जब से मैं आया हूं अलवर के सभी हमारे परिवार का आत्मीय स्वागत मुझे मिल रहा है। मैं यहाँ की जिम्मेदारी लेकर पूर्ण सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय ज्ञानदेव जी, पंडित धर्मवीर जी, जो पार्टी की हमारी पुरानी पीढ़ी जिन्होंने जनसंघ के समय से इस पार्टी को यहाँ पर सींचने का काम किया और वर्तमान में हमारे सांसद मेरे से पहले महंत बालकनाथ जी, हमारे विधायक संजय जी,
रामेश जी, हमारे विधायक प्रत्याशी मंजीत जी, भाई जयराम जाटव जी, हमारे सभी साथीगण जिन सबका मैं नाम लेना चाहूँगा, हम सब ने आकर के आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है। आचार्य प्रद्युमन जी जो हमारे पूरे इलाके में सनातन और वैदिक विषयों के ज्ञान शिक्षण के लिए कार्य करते हैं, उनका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ है और हम आज बाबा भर्तृहरि के दर्शन सबसे पहले करने जाएंगे। जगन्नाथ जी के जो हमारे अलवर की पूरी परंपरा रही है हजारों साल की, और अलवर की जो तपस्थली महंत हमारे सभी लोग वहां पर सिर नवाते रहे महाराज भर्तृनाथ जी की, जिन्होंने पूरे भारत की सनातन संस्कृति में वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक जैसे ग्रंथों की भी रचना करी। और अलवर उनकी तपस्थली है, वहां नमन करेंगे और फिर विधिवत कल से हमारे विधानसभा कार्यालयों का भी उद्घाटन प्रारंभ। विधायक पूर्व विधायक मंत्री पूरी बीजेपी एक है, उनके साथ साथ कुछ कांग्रेसी नेता भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब लोग साथ हैं और सबका साथ सबका विकास और हमारे परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। टास्क आपके सामने रहेगा क्योंकि आपको यहाँ से भाजपा ने टिकट दिया है, सबसे मजबूत स्थिति में आती है पार्टी अंदर होगी और आपको भी। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से भी यादव गाड़ दिया जाता है, किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? हम 36 बिरादरी 36 कौम को लेके पूरे अलवर का विकास करेंगे। मैं सबका प्रतिनिधि हूँ, मैं पार्टी के संगठन का प्रतिनिधि हूँ और हम सबके गरीब कल्याण के विषयों को लेकर आगे चलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इस ज्ञान के मार्ग से 21वीं सदी के भारत का मार्ग प्रशस्त अच्छा सर, जिन कांग्रेस नेताओं को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया था, उन्हें भाजपा गले लगा रही है, तो इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा के विषयों को, विकसित भारत के लक्ष्यों को लेकर के जो हमारे परिवार में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की राजनीति को अपना करके आगे बढ़ेंगे, उन सबका हम स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उन्होंने एक बयान दिया है कि नेता डर के मारे भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का डर है, इसलिए वो भाजपा जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि इस देश के सारे संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी, ज्ञानदेव जी आपको तो पता है अच्छी तरह कितनी यातनाएं ली गई, यात्रा इमरजेंसी की कालिक पोतने का काम कांग्रेस ने किया, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का काम कांग्रेस ने किया, देश के लोकतंत्र को एक परिवार का बंधक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और अशोक गहलोत जी, उनके तो बहुत सारे भुक्तभोगी लोग हैं, बाबूलाल नागर से लेके मदेरणा साहब तक, तो अशोक गहलोत जी को ये बात कहते हुए शोभा नहीं देती।